हेलो विद्यार्थियों, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यदि हम उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को और उसके यूजेस को समझ लें तो डेफिनेट है कि उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी होगा और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और यदि हम साइंस की बात करें तो हम जानते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस एक वे है जिसमें हम एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ये जो सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो सब्जेक्ट्स में होती है या यूं कहे इंटरेस्टेड एरियाज़ में होती है। जो इंटरेस्टेड एरियाज़ हैं उन्हीं को फर्दर डिवाइड किया गया है कई सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और हमारा प्यारा केमिस्ट्री एंड एक्सेट्रास। यानी कि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है सब्जेक्ट्स का या इंटरेस्ट एरिया का। वो इंटरेस्ट एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या कुछ और। तो केमिस्ट्री की यदि हम बात करें और केमिस्ट्री के डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो उससे पहले हम यदि ये समझ लें कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं तो इसे डिफाइन करना भी इजी हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली एटम्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। दैट मीन्स कि बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग के साथ साथ हम ज़रूर पढ़ते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। ये यूज़फुल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो सकता है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए, ये हो सकता है एवरीडे यूज़ के ऊपर पढ़ा जाए। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग जो कि उनको बनने में हेल्प करता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह बन रहे हैं इनका यूज़ जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस से हो सकता है या एवरीडे पर्पस से हो सकता है। इसीलिए यदि हम केमिस्ट्री को डिफाइन करने जाएं तो केमिस्ट्री सिंपली डिफाइन होता है एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with or which studies the composition, properties and interaction of matter। यदि हम इस डेफिनेशन में गौर करें तो हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट जो कीवर्ड है वो है कंपोजिशन, सेकंड जो कीवर्ड है वो है प्रॉपर्टीज एंड थर्ड जो कीवर्ड है वो है इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स। देखिए, यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के अंदर आता है कि जो मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है वो किन से मिलके बना हुआ है। दैट मीन उसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, या सिंपलर वे में बोलें तो वो क्या है, मतलब एटम्स उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके अंदर क्या एटम कंसिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज को दो वे में पढ़ा जाता है। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को इसी चैप्टर में आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेफिनेशन में है वो है इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ये इंटरेक्शन से क्या मतलब है? इंटरेक्शन से मतलब हम दो वे में समझ सकते हैं। फर्स्ट कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग हम इससे ले सकते हैं कि हाउ डज द बॉन्डिंग टेक प्लेस, एंड द सेकंड अंडरस्टैंडिंग कैन बी अंडरस्टूड एज कि हाउ टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर। तो इस डेफिनेशन को यदि हम वापस से रिविजिट करें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन ऑफ मैटर को पढ़ता है।
इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैटर आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर वो होता है विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम। जहाँ तक हम जानते हैं मैटर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? सॉलिड। सेकंड कैटेगरी क्या है? गैसेस। और थर्ड कैटेगरी क्या है? लिक्विड। आप इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, एज सच कोई ऑर्डर नहीं है। एंड वी ऑल्सो नो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। व्हाट आर दे? सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, have fixed shape and volume, and gases have fixed volume, but not the shape. Shape is not fixed here. Now come to the liquid. लिक्विड के बारे में हम जानते हैं कि इसका ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है। दैट मीन इसका ना ही फिक्स वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है। ये दोनों ही इसमें पॉसिबल नहीं है। यदि मैं आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहूँ कि ऐसा क्यों होता है तो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर यदि हम इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें या यूं कहें कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखें तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। बट लिक्विड के अंदर क्या होता है कि उतना ये कॉम्पैक्टली पैक नहीं होता। एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। गैस की वहीं बात करें तो इसमें एक्सेसिवली स्पेस होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सेसिवली स्पेस होता है। इसके पीछे रीजंस की बात करें तो क्योंकि आप 11th क्लास में हैं तो इस वर्ड का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न की बात करें तो जो सुप्रीम रीज़न है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सुप्रीम रीज़न है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एक्ट्स बिटवीन 2 एटम्स। ये इंटरएक्टिव फोर्सेस है। दैट मीन ये दो मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यदि हम बात करें तो वो सॉलिड्स में बहुत ही हाई होते हैं, लिक्विड्स में उनसे कम होता है, सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होता है, और गैसेस में सॉलिड्स एंड लिक्विड के कंपैरेटिवली सबसे कम होता है। जिसकी वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर में आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है, गैसेस के अंदर आपको एक्सेसिवली स्पेस देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लेकिन लिक्विड के अंदर हम देखें तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, जिस कंटेनर में हम डालेंगे ये कंटेनर वही शेप एक्वायर कर लेगा, लिक्विड वो शेप एक्वायर कर लेता है। बट हम गैसेस को देखें कि ना ही इसका शेप पॉसिबल है, ना ही इसका फिक्स शेप पॉसिबल है, ना ही इसका फिक्स एक वॉल्यूम पॉसिबल है। गैस टू गैस ये वेरी करता है। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट क्या है आइए देखते हैं। मैटर को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिक्सचर्स एंड द सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर्स एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड्स। आइए अब हम एक एक करके डेफिनेशंस देखते हैं। मैटर को जब हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज मिक्सचर्स एंड द सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स होते हैं 2 और more substances
two or more substances when mixed in any ratio, it is known as mixture. Second one is pure substances. Pure substances में रेशियो क्या होते हैं? फिक्स. ये रेशियो फिक्स को यदि हमें समझना हो, रेशियोज क्या होते हैं? फिक्स. इसको यदि हमें समझना हो तो एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज. यदि हम ग्लूकोज के अंदर देखें तो ये कैसे प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इन तीनों का ही कंपोजिशन क्या है? फिक्स है. तो आप ग्लूकोज कभी भी लेंगे तो उसके अंदर कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 ही मिलेगा, जिसकी वजह से हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. लेकिन यही मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स में 2 या 2 से सब्सटेंसेस तो होते हैं, बट उनके रेशियोज क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते. रेशियोज कभी भी फिक्स नहीं होने का क्या मतलब है? सपोज कि ए एंड बी का जो रेशियो है वो आपने कभी ले लिया 2:1, कभी आपने ले लिया सपोज करिए कि 1:2. तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कभी भी रेशियो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा. बट यहीं प्योर सब्सटेंसेस में रेशियो क्या होते हैं? फिक्स. आइए हम मिक्सचर का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं. मिक्सचर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है होमोजेनस एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजेनस. होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो थॉरोली मिक्स हो जाते हैं. वो क्या होते हैं? थॉरोली मिक्स हो जाते हैं. थॉरोली मिक्स हो जाने का मतलब क्या है? कि आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. यहीं पे हेट्रोजेनस का मतलब क्या है? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो थॉरोली मिक्स नहीं होते. वो थॉरोली मिक्स नहीं होते हैं. थॉरोली मिक्स नहीं होने का मतलब क्या है? कि आप उसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ईजिली डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? नेक्ड आई से या किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से आप उसको, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं. लेकिन होमोजेनस में ऐसा नहीं होता. एग्जाम्पल क्या है इसका? यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कि आपने मिल्क और वाटर मिला दिया, आपने मिल्क और वाटर मिक्स कर दिया, तो मिल्क और वाटर को आप फिजिकली ऐसे सिंपली देख के नेक्ड आई से आप अलग इसको नहीं कर सकते. दैट मीन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो थॉरोली मिक्स हो गए. यहीं पे हम हेट्रोजेनस की बात करें तो आपने यदि वाटर में सॉइल मिक्स कर दिया है, वाटर में यदि सॉइल मिक्स कर दिया है तो थोड़ी देर बाद डेफिनेट है कि वाटर और सॉइल सेपरेट हो जाएंगे यदि आप उसको प्रेसिपिटेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे. एग्जाम के लिए यदि हम डेफिनेशन देखें होमोजेनस का, तो होमोजेनस का डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं: द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर थॉरोली मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. यदि हम हेट्रोजेनस का डेफिनेशन देखें तो हम उसको लिख सकते हैं: इट इज दिस मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टेंट्स आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड एंड कैन बी सेपरेटेड इजीली. प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला कैटेगरी जो है वो है एलिमेंट्स और दूसरा कैटेगरी है कंपाउंड्स. एलिमेंट को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से. सपोज करिए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन क्या है? एटम. और हाइड्रोजन गैस क्या है? इसका मॉलिक्यूल. क्या इसमें फर्दर कोई और मिक्सिंग है? क्या इसमें फर्दर कोई मिक्सिंग है? नहीं. एलिमेंट्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है. दैट मीन कोई और पार्टिकल नहीं होगा. यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होगा, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम होगा या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा. तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. वहीं कंपाउंड की बात करें, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करिए कि H2 गैस और O2 गैस मिक्स होकर बनाती हैं H2O. तो ये जो H2O है इसके अंदर क्या है? 2 डिफरेंट एटम्स हैं. 2 डिफरेंट एटम्स हैं. जब 2 डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड्स. और डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं: व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं: व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल इज नोन एज
कंपाउंड। आइए डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सारे वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फील कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज वो हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं या फील कर सकते हैं विदाउट अल्टरिंग द कंपोजिशन, विदाउट अल्टरिंग द रियल कंपोजिशन। इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, जैसे कि आप कलर या ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप मेजर भी कर सकते हैं और इनको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और विदाउट चेंजिंग द रियल कंपोजिशन। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होना कंपलसरी है। यदि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी एक्सेट्रा।